हेलो प्यारे बच्चों। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसमें कि हम स्टडी करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कैसे हम रूट्स निकाल सकते हैं। वैसे तो आप चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में भी पढ़ चुके हो, क्लास 9th 8th में भी पढ़ चुके हो कि किस तरीके से स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की हेल्प से एक्स की डिफरेंट वैल्यूज निकाली जाती हैं, यहां पर भी स्टडी करोगे। उसके बाद आपको एक कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी बताया जाएगा, जो आपकी 12th क्लास की मैथमेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बताया जाएगा, किस तरीके से एक फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप बिना कंप्लीटिंग द स्क्वायर, बिना स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म के कैसे इक्वेशन को सॉल्व करके उसके रूट्स निकाल सकते हो। और साथ ही साथ फिर आपको नेचर ऑफ द रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट भी इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जिस तरीके से पूरा चैप्टर आपको कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो इस चैप्टर के हम 3 से 4 पार्ट रखने वाले हैं। इस फर्स्ट पार्ट में तो केवल हम इतना ही समझेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है और किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कह सकते हैं, और उस पर बेस्ड एक या दो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। मेनली एक्सरसाइज 4.1 के जो एग्जांपल्स हैं वो हम इस एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में एक्सरसाइज 4.2 के एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपको कंप्लीट एग्जांपल्स डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो लेट वी स्टार्ट द वीडियो स्टूडेंट्स। देखो बच्चों, तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक मैथमेटिकल वो स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट में हम इक्वल साइन का इस्तेमाल करते हैं। मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू साइन का इस्तेमाल किया जाए वह एक इक्वेशन कहलाती है। अब इक्वेशन तो हो गई, लेकिन किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाएगा। सबसे पहले तो आपने ये समझा कि इक्वेशन क्या होती है, एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट जिसमें इक्वल टू का साइन आ जाए वो एक हमारी इक्वेशन हो जाती है। लेकिन अब किस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो उस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। आपने लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक लास्ट ईयर पढ़ा था, यहां केवल क्वाड्रेटिक आपको अभी समझना है। तो ऐसी इक्वेशन जो जिसमें डिग्री 2 हो उसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। बात ध्यान रखना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है जिसमें कभी भी a 0 नहीं होना चाहिए, ए नेवर बी 0। तो आप समझ गए होंगे। अब ना इसी वीडियो में आपको डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन में कराऊंगा जिसमें हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि जो इक्वेशन है क्या वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हम उसे सिंप्लीफाई करेंगे, फिर पता करेंगे कि क्या उसकी डिग्री 2 है या नहीं है। तो जिस तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सी इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और कौन सी इक्वेशन नहीं होती है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो अभी तो आपको केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन समझना है। अब कुछ मैं दो आपको एग्जांपल्स इस तरीके से भी कराऊंगा जिसमें हमें कोई एक लैंग्वेज में प्रॉब्लम दे रखी होगी जिसको सिंप्लीफाई करके हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी होगी। तो देखो ध्यान से, स्टार्ट करते हैं एग्जांपल करना। देखो बच्चों, पहले एग्जांपल 1 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। बोला है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती दो बच्चे हैं जिनके पास 45 मार्बल्स हैं। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। अगर दोनों से 5-5 मार्बल्स खो जाते हैं, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स, अब जितने भी खोने के बाद उनके पास बचे मार्बल्स उनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 124 आता है। तो बताओ जॉन के पास स्टार्टिंग में कितने थे और जीवंती के पास कितने थे। तो इसमें हमें एक इक्वेशन बनानी पड़ेगी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। मतलब क्या है, समझो ध्यान से। देखो, आपको मान लेना है कि जॉन के पास कितनी मार्बल्स हैं स्टार्टिंग में, x। लेट द जॉन has number of marbles be x। और जीवंती के पास आपने, अब एक बात बताओ, जीवंती के पास कितनी मार्बल्स होंगी, 45 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल 45 थी, उनमें से x जॉन के पास है तो जीवंती के पास 45 माइनस एक्स। जैसे अगर हमारे पास 20 रुपीज है और हमने एक बच्चे को 5 रुपीज दे दिए तो दूसरे को हम कितने देंगे, 20 माइनस 5, 15 रुपीज ही तो देंगे। तो इस वे में आप समझिए कि अगर 45 टोटल मार्बल्स थी, अगर एक जॉन को x दे दी तो जीवंती को 45 माइनस एक्स। अब देखो, अब बोल रहा है 5 मार्बल्स लॉस्ट।
अगर दोनों 5 मार्बल्स लॉस्ट कर देते हैं। नाउ आफ्टर लॉस्ट 5 मार्बल्स, 5 मार्बल्स को लॉस्ट करने के बाद जॉन के पास कितनी बचेंगी? जॉन हैज marbles equals to x minus 5. जीवंती has marbles equals to 45 minus x minus 5. तो कितना? 40 minus x। आराम से समझो, इसके पास x थी, 5 खो गई, x minus 5। इसके पास 45 minus x थी, जब 5 लॉस्ट हो गई तो 45x minus 5 कितना? 40 minus x। अब इनका प्रोडक्ट, तो अब इनका प्रोडक्ट कर दो। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आप क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखोगे तो आपको इनका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। x माइनस 5 40 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 124 इक्वल्स टू। अब देखो, अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो x का 40 में करोगे 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस माइनस प्लस 5x इक्वल्स टू 124। सॉल्व कर दीजिए। देखो 40x माइनस एक्स स्क्वायर, 40x और 5x कितना हो जाएगा? 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 इक्वल्स टू 124। अब इन तीनों वैल्यूज को राइट में ले जाओगे तो राइट में ले जाने के बाद जो आपकी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर और माइनस 45x और प्लस का 124 तो था ही, प्लस का 200 इक्वल्स टू 0। तो अब ये आपकी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। अब आपको इसको स्प्लिट करना है। देखो ये एनसीईआरटी में तो केवल हमें एक रिलेशन बनाना था, वो हमने बना दिया। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, बन चुकी है, लेकिन अब इसे हम सॉल्व भी करते हैं। तो अब हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सीखते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या होता है बच्चों? जो ये कांस्टेंट टर्म है और जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, यहाँ 1 है और 324, इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 324 का मल्टीप्लाई 324 ही आएगा। अब इसके फैक्टर निकालिए, देखो ध्यान से। अब आप क्या करोगे? आपको 45, आपको इन फैक्टर में से दो नंबर ऐसे बनाने हैं जिनको प्लस माइनस करने से 45 आना चाहिए। मतलब देखो ध्यान से, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4। तो अभी आप देखोगे अगर 3 3 जा 9 और 3 जा 27 और 3 दूनी 6 दूनी 12, 27 और 37 नहीं बनेगा। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 दूनी 18 दूनी 36 और 9। तो देखिए ध्यान से, आप क्या करोगे? आप करोगे 3 3 जा 9, एक तो 9 और 3 3 जा 9 2 जा 18 2 जा 36, एक 36 हो जाएगा और एक 9। आपने देखो ऐसे दो नंबर बना दिए जिनको प्लस माइनस करने से 45 आ रहा है और उनको मल्टीप्लाई करने से 324 आ रहा है। मतलब इसको आप कैसे लिखोगे? 45 को हटाओगे दो नंबरों में, कैसे? एक तो लिखोगे माइनस 36x और एक लिखोगे माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन ले लोगे दोनों में से तो x माइनस 36, यहां से माइनस 9 कॉमन लोगे तो x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। आपका x माइनस 36 और x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 36 और x इक्वल्स टू 9। मतलब अगर नंबर ऑफ मार्बल्स की बात करें, जॉन के पास अगर 36 मार्बल्स हैं, लिखना व्हेन जॉन के पास मार्बल्स कितनी है? जॉन के पास मार्बल्स अगर 36 है तो जीवंती के पास कितनी होंगी? जीवंती के पास होंगी 45 माइनस 36 9 मार्बल्स। और अगर जॉन के पास 9 मार्बल्स हैं तो जीवंती के पास कितनी मार्बल्स होंगी? 36 मार्बल्स होंगी। इस तरीके से आप पूरा रिप्रेजेंट कर दोगे। एक बार देख लूं, पूरा दिखाई दे रहा है? पूरा दिखाई दे रहा है। तो कहने का मतलब है कि आपने बहुत ही इजी वे में एग्जांपल फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट को आपने समझ लिया और कैलकुलेशन भी कर दी। इस तरीके से आपको अप्रोच आना चाहिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है ना। अब देखिए इसी पर बेस्ड सेकंड पार्ट भी हम लोग डिस्कस करते हैं। फटाफट देखिए, देखो बच्चों अब हम सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट की तरह एक क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज फर्स्ट या सेकंड में। देखो ध्यान से, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे
एक कोई भी इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाने का काम करती है, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, हर खिलौने की जो कीमत है वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे ऑन अ पार्टिकुलर डे। अब बोला गया जितने भी आपके टॉयज बनते हैं किसी भी एक दिन में, उनकी जो कीमत डिसाइड की जाती है वो एक जो टॉय होगी उसकी कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे। मतलब जैसे सपोज करो एक दिन में 10 टॉय बने, तो एक टॉय की कॉस्ट क्या होगी 55 माइनस 10, सॉरी, तो कितना हो जाएगा 45। एक बार फिर समझना, अगर किसी दिन 10 टॉय बनते हैं तो हर टॉय की कीमत क्या होगी 55 माइनस 10 45, हर टॉय की कीमत क्या होगी 45। मतलब इसको मैं वेरिएबल्स के रूप में आपको क्लियर करता हूं कि हमने माना किसी भी पार्टिकुलर डे कितने टॉयज बनते हैं, एक्स टॉय बनते हैं। लेट नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड ऑन एनी डे, किसी भी दिन कितने बनते हैं, एक्स बनते हैं। नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस्ड ऑन एनी डे कितने, एक्स। तो जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट ऑफ ईच ऑन पार्टिकुलर डे, ऑन पार्टिकुलर डे, देखो आपने माना कॉस्ट ऑफ ईच टॉय ऑन पार्टिकुलर डे, किसी भी दिन जो कॉस्ट डिसाइड की गई वो कितनी थी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज, 55 माइनस नंबर ऑफ टॉयज। ठीक, अब देखो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब आप क्या करोगे, अब आप ये देखोगे, ध्यान से समझना, अब आप क्या करोगे, एक बात बताओ, अगर एक टॉय की अगर मैं आपसे बात करूं कि आपके पास आपने कितने टॉय बनाए, एक्स टॉय बनाए, और हर टॉय की कॉस्ट कितनी है 55 माइनस एक्स। अगर हमने एक टॉय बनाया तो उसकी कॉस्ट होगी 55 माइनस एक्स, अगर दो टॉय बनाए तो उसकी कॉस्ट होगी 55 माइनस एक्स इंटू टू, अगर तीन टॉय बनते हैं तो 55 माइनस एक्स इंटू थ्री। मतलब मैं आपको इस तरीके से कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास एक टॉय की कॉस्ट 55 माइनस एक्स है और इसी तरीके से अगर हम एक्स टॉय बनाते हैं तो हमारे पास जो कॉस्ट होगी वो कितनी हो जाएगी 55 माइनस एक्स इंटू एक्स इक्वल्स टू 750। आराम से देख लीजिए, ये टोटल कॉस्ट है और ये भी टोटल कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट एक टॉय की है और ऐसे कितने टॉय बनते हैं, एक्स टॉय बनते हैं, तो इसलिए 55 माइनस एक्स इंटू एक्स। अब इसको सॉल्व कर दीजिए और आपका आंसर आ गया। देखो मल्टीप्लाई करो, 55x माइनस एक्स स्क्वायर 750, दोनों वैल्यूज को राइट में ले जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। अब आप क्या करोगे, 750 के फैक्टर निकालोगे। अभी अभी मैंने बताया था ना, 750 का एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे 750, अब उसके फैक्टर निकालोगे। तो देखो 2 से 3 7 5 और 3 से 3 एकम 3 दूनी और 3 5 जा, और 5 से 25, 5 से 5, 5 से 5। अब देखो तो मैं 55 लेके आना है, तो ध्यान से देखना, आप क्या करोगे, 5 और 5 5 जा 25, 5 थी 15 दूनी 30। तो देखो एक तो हो जाएगा 30 और एक हो जाएगा 25। तो अब आप 55 को दो नंबरों में तोड़ दोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लोगे, यहां से माइनस 25 कॉमन ले लोगे, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी x माइनस 30 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 25 इक्वल्स टू 0। x की वैल्यू 30 और x की वैल्यू 25 आ जाएगी। तो अब आप अलग अलग केस में, अब आप अलग अलग केस में स्टडी कर लोगे। किस तरीके से स्टडी कर लोगे कि आपको एक मिस्टेक क्रिएट हो गई। देखो ध्यान से, ये माइनस एक्स स्क्वायर जब राइट में गया तो प्लस का एक्स स्क्वायर, प्लस जब इधर गया तो माइनस का 55x प्लस। ओके
चलिए, तो अभी बिल्कुल पूरी तरीके से करेक्ट है। अब x की वैल्यू 30 और 25, जब x की वैल्यू 30 होगी, मतलब अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट कितनी आएगी, कॉस्ट ऑफ ईच टॉय हो जाएगी 55 माइनस 30 25। और अगर नंबर ऑफ टॉयज, ये दोनों ही केस लिखने पड़ेंगे आपको, अगर 25 है तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी 55 माइनस 25 30। तो इस तरीके से आपने बता दिया कि अगर हमारे पास नंबर ऑफ टॉयज इतने हैं तो कॉस्ट कितनी होगी, ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन क्लियर तरीके समझ में आ गया होगा। अब आपको सेकंड क्वेश्चन को, एग्जांपल को देखना है, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन है तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम कैसे पता कर सकते हैं, देखो ध्यान से नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, अब हमारे पास बोल रहे हैं एग्जांपल 2 में कि हमें चेक करके बताना है कि ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। इसको सॉल्व करने का मतलब है a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे। ध्यान से देखना, जब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस 1 2x माइनस 3। देखो एक्स स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस 1 2x माइनस 3, दोनों को लेफ्ट में लेके आ जाओ। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और माइनस 2x, 4 और 1 5, माइनस 3 इधर जाएगा प्लस का 3, तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। आपने देखो क्या किया, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया, 2x माइनस 3 एज इट इज, 2 का स्क्वायर 4, इनको सॉल्व कर दिया, दोनों को लेफ्ट में लेके आ गए। जब प्लस का 2x लेफ्ट में आएगा माइनस का 2x हो गया, 4 और 1 5, माइनस 3 इधर आगे प्लस 3 हो गया, सॉल्व कर दिया। अब ये बताओ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? यस, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यस, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब देखो, अब सेकंड वाला आप देखोगे, अब इसमें क्या करोगे, x का दोनों में मल्टीप्लाई करो। देखो हम तो यहां डायरेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप इसको पहले नोट डाउन करोगे एग्जाम टाइम में, फिर इसको सॉल्व करोगे। मतलब जैसे यहां पहले आपने इसको लिखा और लिखने के बाद अगले स्टेप में सॉल्व करना। मैंने यहां डायरेक्ट कर दिया था स्पेस की वजह से। देखो x का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे, अब a प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, आपने 8th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ी होगी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और x प्लस 8 और माइनस 4 इधर आ गया, तो आपका क्या हो जाएगा प्लस 4, मतलब x प्लस 12। तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? नो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, ठीक है ना। अब देखो थर्ड वाला, थर्ड वाले में आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं, x का करोगे 2x स्क्वायर, x का करोगे 3x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो ऐसे मत काट देना जैसे ये मैंने काट दिया था, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, ऐसे नहीं कटेगा, वो प्लस का लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा। मतलब 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। देखो 2x स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर लेफ्ट में आके माइनस का हो गया, प्लस 3x और प्लस 1 इधर जाके माइनस हो गया। 2x में से 1x स्क्वायर घटाओगे तो 1x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, ये होगा। क्यों? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, क्यों? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म हाईएस्ट डिग्री का टर्म है। अब इधर आ जाओ, इसको बताना है कि ये क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। देखो मैं इधर नोट कर लेता हूं क्योंकि स्पेस थोड़ी ज्यादा मिल जाएगी। अब देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए a मतलब a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो अगर a प्लस बी का होल क्यूब पता है तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो कैसे करोगे, a का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर आपने लगा दिया। अब देखो x क्यूब प्लस 8 प्लस 3 दूनी 6 एक्स स्क्वायर और 2 दूनी 4 तिया 12x बराबर एक्स क्यूब माइनस 4। अब दोनों को लेफ्ट में लेके आ जाओ, तो देखो एक्स क्यूब में से एक्स क्यूब घटा दो, प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये कट गया। अब देखो 6x स्क्वायर प्लस 12x 8 और 4 12 इक्वल्स टू 0। यस, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म सबसे बड़ा टर्म है, सबसे ज्यादा डिग्री का टर्म है। तो इस तरीके से आपको पता चल गया कि अगर हमें ये पता करना है कोई भी इक्वेशन क्वाड्रेटिक है या नहीं, तो उसके लिए हम
हाईएस्ट डिग्री देखते हैं 2 होनी चाहिए उसको सिंप्लीफाई करने के बाद। तो इस तरीके से इस वीडियो में हमने 2 लैंग्वेज वाले और 4 हमने डायरेक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व करके ये पता कर लिया कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये भी समझ लिया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पहले ये समझिए इक्वेशन मतलब मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऐसी जिनमें इक्वल साइन का इस्तेमाल हो रहा हो वो इक्वेशन कहलाती हैं। और ऐसी इक्वेशन, कैसी इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिनमें हाईएस्ट डिग्री 2 होती है उनको, उन मैथमेटिकल स्टेटमेंट या उन इक्वेशंस को हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, जिसकी जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होती है, जिसमें a कभी भी 0 नहीं होता है, b और c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, a भी कोई रियल नंबर हो सकता है लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, इस तरीके से इस वीडियो में हमने पहली एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर बेस्ड आपको कुछ और क्वेश्चंस कराएंगे जिसमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लग रहा होगा। थर्ड एक्सरसाइज में भी आपको बताएंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है, कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को हम लोग यूज करेंगे, और फोर्थ में डिस्क्रिमिनेंट नेचर ऑफ द रूट आपको बता दिया जाएगा। इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बहुत शॉर्ट टर्म में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बच्चों।